हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मिनिमम पेयर रिमूवल टू सॉर्ट एरे टू। ये हार्ड टाइप का क्वेश्चन है और इसका पार्ट 1 कल पूछा गया था एंड दैट वाज अ इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एरे हमें दे रखा है नम्स का। हमें कोई दो ऑपरेशंस दिए हैं जो कि परफॉर्म करने हैं और जितनी भी टाइम चाहे उतनी बार परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें कि हमें पता करना है एडजेसेंट पेयर जिसका सम मिनिमम हो और उसको मैं क्लब करके उसका समय उसे सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये हमें तब तक का करना है जब तक वो एरे नॉन डिक्रीजिंग फैशन में ना हो जाए। इसका डिस्कशन ऑलरेडी सिंपल ब्रूट फोर्स में हम लोग ने किया था कल, कि हम बस पेयरिंग करेंगे और पेयरिंग करने के बाद हमें ये पता करेंगे कि ये 3,1 4 बनना है, 2,3 5 बनना है और 5,2 7 बनना है। इनमें से मिनिमम मेरा 4 है तो मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 3,1 को और ये सेम प्रोसेस रिपीट करता रहूँगा और चेक करता रहूँगा क्या वो सॉर्टेड है कि नहीं है। तो हमें यही अप्रोच डिस्कस की थी कि इल्ट्रेट करेंगे हम एरे के और चेक करते रहेंगे कि एरे मेरा ऑलरेडी सॉर्ट हो गया है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो बार बार पेयर्स क्रिएट करके चेक करूँगा, जो भी मिनिमम पेयर है उसको जाके अपडेट कर दूँगा उसकी नई वैल्यू से। और अगर कोई भी जगह पे अगर वैल्यू मेरी सिमिलर होती है तो उस केस में मैं हमेशा प्रिफर करता हूँ अपना लेफ्ट मोस्ट आइटम को। इस क्वेश्चन को हम लोग ने कल डिस्कस किया था डब्ल्यू लिंक लिस्ट के थ्रू, कि वो उससे ईजी ये होता है कि हम लोग एक बार में जाकर जो भी नोट को उठा रहे हैं हम उसको डायरेक्टली मर्ज कर सकते हैं और हमें लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इससे हमारे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के हमारा डब्ल्यू लिंक भी थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसका आज हम लोग को ऑप्टिमाइज डिस्कस भी किया था कि ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एरे और हीप की हेल्प से, या फिर डब्ल्यू लिंक लिस्ट और हीप की हेल्प से भी उससे हम ऑप्टिमाइज वर्जन बना सकते हैं। ये कल का हिंट था। तो आज डिस्कस करते हैं कि हम लोग डब्ल्यू लिंक लिस्ट और हीप से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें पहले हम लोग को ये करना है कि हमें एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट, जैसे हमने कल क्रिएट की थी वैसे हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, इस बार हम लोग को डब्ल्यू लिंक लिस्ट में अपने जो भी नोड है, नोड के पास हमें कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, जो कि है वैल्यू, उसके बाद उसका प्रीवियस, उसका नेक्स्ट आइटम और उसका करेक्ट इंडेक्स। हमें वैल्यूज़ की करंट वैल्यू दे देगी, प्रीवियस हमारा प्रीवियस किस नोड को पॉइंट कर रहा है वो बता देगा, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर देगा और इंडेक्स हमें करंट इंडेक्स पता चल जाएगा। ये इंडेक्स हमें तब हेल्पफुल होगा कि जिससे हमें पता चल जाए कि ये पुरानी नोड तो नहीं हो गई है, जिससे कि हम अपने ये ऑलरेडी मर्ज्ड है कि नहीं ये पता करने में काम आएगी। और उसके लिए हमें एक एरे भी क्रिएट करना पड़ेगा जो कि मर्ज्ड एरे होगा। सॉरी, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पूरी डेटा फॉल्स होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें एक सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में कि हमें बार बार चेक करना है कि इफ़ एरे इज सॉर्टेड और नॉट। वो एरे ऑपरेशन के बाद इफ़ एरे सॉर्टेड और नॉट, और यही सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है हमारे लिए। मैं हर बार अपने एक भी एलिमेंट को मर्ज करने के बाद ये चेक करता हूँ कि क्या मेरा एरे फिर से सॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये बार बार रीचेक करना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे एन स्क्वायर हो रहा था। अब इसको हम सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम पहले से पता कर लें कि मेरे कितने एलिमेंट्स अनसॉर्टेड हैं, तो मुझे उसके लिए क्या करना है, मुझे पता करना है कि हमारा कौन सा एक एलिमेंट है जो कि बड़ा है उसके नेक्स्ट एलिमेंट से। सॉरी, ऐसा इंडेक्स इज ग्रेटर ए ऑफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन ए ऑफ इंडेक्स प्लस 1। और इस इंफॉर्मेशन को मैं एक जगह स्टोर कर लूँगा एज अ वेरिएबल, लेट्स से डिक्रीजिंग काउंट, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बाद बस मुझे ये डेटा हीप में देनी है। अब हीप में इंसर्ट करने के लिए मुझे हीप में क्या क्या चीज़ें देनी होंगी, मुझे जो भी दो लिंक लिस्ट की बात करें अगर हम, तो अगर मेरा इनपुट है 5 2 3 1, तो मैं क्या क्या लिंक लिस्ट अपने हीप में इंसर्ट करूँगा, मैं उसका सम इंसर्ट करूँगा कि वो सम क्या बना रहा है। फिर मैं इंसर्ट करूँगा करंट इंडेक्स क्या है उसकी,
अगर मैं 5 की बात करूँ तो मैंने 0 डाल दिया। फिर मैं एक यूनिक इंटीजर डालना पड़ेगा, UID, और ये UID मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ कि क्यों यूज़ करना है ये। जनरेट UID एंड यूज़ UID, एक यूनिक आइडेंटिफायर बनाना पड़ेगा। फिर मैं करंट नोड डाल सकता हूँ, UID देन करंट नोड, और अगर आप चाहें तो नेक्स्ट नोड भी डाल सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मेरे को हर एक पेयर के लिए बार बार रिपीट करती रहनी है। अब यूनिक आईडीज़ में इसलिए हेल्प करेगा, मान लीजिए मेरे पास 2 एंट्री हो गई जिसमें कि सम सेम हो गया, और हो सकता है कि मेरा जो इंडेक्स है मर्ज करने के बाद वो भी 0 मतलब बार बार रिपीट होने की वजह से वो भी सेम आने लग गया। अब दिक्कत ये आएगी कि अगर मेरे पास ये नहीं होगा, ये UID अगर मेरे पास नहीं है, तो मैं करंट नोड वो होगा नोड टाइप का, अगला एलिमेंट भी नोड टाइप का ही है। अब दिक्कत ये होगी कि अगर वो कंपैरिजन करने की कोशिश करेगा कि ये तीनों चीज़ें सेम हैं, तो मैं नोड से कंपेयर करूँगा, बट नोड का कंपैरिजन का कोई तरीका नहीं है, तो ये यहाँ फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर या फिर रन टाइम एरर आपको मिलती रहेंगी बार बार। उससे अवॉइड करने के लिए, सॉरी कंपाइलेशन में तो नहीं मिलेगा, रन टाइम पे आपको इश्यूज़ मिलेंगे, तो उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि मैंने भी फेस किया था, द बेस्ट सॉल्यूशन आई कैन कम अप विद यूनिक आईडी। मैंने यूनिक आईडी स्टोर कर ली और मैं रैंडमली उसको क्रिएट कर रहा हूँ, इससे वो सॉल्व हो जाएगा। अब बात है DC की, जो हमने डिक्रीजिंग काउंट बनाया था। अब मुझे पहले से पता है कि मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं जिसके साथ ये हो रहा है कि वो अनसॉर्टेड, मेरे एरे को अनसॉर्टेड कर रहे हैं। तो जितनी बार में ये एलिमेंट्स मैं पॉप करूँगा, हीप से पॉप करता रहूँगा, तो मैं चेक करूँगा कि जो भी मैंने सम है, अगर मैं दोबारा से इंसर्ट करूँगा अपने हीप में, तो उसके मेरे पास उसकी करंट नोड भी है, मेरे पास उसकी नेक्स्ट नोड भी है। तो मैं ये चेक कर लूँगा कि क्या करंट की प्रीवियस जो है और इसकी नेक्स्ट से नेक्स्ट का भी नेक्स्ट, इन दोनों को अगर यहाँ पे मैं सम डालता हूँ, तो प्रीवियस की वैल्यू हमेशा से लेस देन होनी चाहिए और ये होनी चाहिए नेक्स्ट के वैल्यू से। तो अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है देन इट्स ओके, अदरवाइज मुझे अपना ये जो डिक्रीजिंग काउंट है ये और मतलब इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा। इसको नेक्स्ट की जगह ले देते हैं P नेक्स्ट, और नेक्स्ट ही कर लेते हैं, दैट इज बेटर, नेक्स्ट। तो अगर ये मेरा सॉल्व हो जाए, ये मेरे को कॉन्टिन्यूसली मेरे को दोनों कंडीशन को चेक करता रहेगा। अगर ये होता है वैलिड तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो मैं फिर अपना डिक्रीजिंग काउंट इंक्रीज कर लूँगा। अगर ये वैलिड होता है देन इट्स ओके, मैं डिक्रीज करूँगा, वरना फिर अगर ये इनवैलिड हो जाता है मैं फिर से डिक्रीजिंग काउंट 1 करूँगा। और मेरे को अपने वाइल लूप को चलाते रहना है जब तक मेरा डिक्रीजिंग काउंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, जब तक मेरा डिक्रीजिंग काउंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 तब तक मैं ये पूरी ऑपरेशंस परफॉर्म करता रहूँगा। और जितनी बार भी मैं ये 2 सम कर रहा हूँ, 2 एलिमेंट्स को निकाल के सम लेता हूँ, उसको मैं काउंट प्लस करता रहूँगा और फाइनली मैं आंसर रिटर्न कर दूँगा। चलिए इसका कोड समझ लेते हैं। तो मैंने कोड में यही किया है कि पहले मैंने एक नोड क्रिएट किया जिसमें मैंने वैल्यू दे रखी है, इंडेक्स दे रखा है, प्रीवियस और नेक्स्ट एलिमेंट दे रखे हैं। मैंने पहले चेक किया है कि अगर वो लेंथ उसकी जो मैं नम्स की लेंथ है वो लेस देन 1 है, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया एज इट इज़। फिर मैंने यहाँ पे एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएट की है और एक मर्ज एरे क्रिएट किया है कि जिससे कि मेरी वो जो नोड की मैं बात कर रहा हूँ क्या वो ओल्ड तो नहीं होगी, ऑलरेडी मर्ज तो नहीं है। और मैंने एक डिक्रीजिंग काउंट और UID बना ली है जिससे कि मैं UID से यूनिक आइडेंटिफाई कर पाऊँगा, जिससे कि मेरा हीप से सॉर्टेड फॉर्मेट में निकालना डेटा कोई दिक्कत नहीं करेगा और काउंट मेरा आंसर को ट्रैक करेगा। मैंने इस वाले लूप में बस अपना नोड क्रिएट किया है और हीप में पुश कर दिया भाई इंफॉर्मेशन। फिर मैंने स्टार्ट किया अपना क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम, जो कि है बार बार हीप से एलिमेंट निकाला और चेक किया कि क्या वो वैलिड है कि नहीं है, उसको मर्ज कर सकते नहीं। तो जैसे कि हमने उसकी इंडेक्स और UID जो हमने फालतू में बस सॉर्टेड फॉर्मेट में रखने के लिए कि उसके नोट्स के कंपैरिजन इशू ना करे वो डाल रखी थी, तो पॉपअप करते समय मैंने उसको हटा ही दिया। फिर मैंने चेक किया क्या मैंने ऑलरेडी वो आइटम क्या ओल्ड आइटम तो नहीं हो चुका है, क्या वो मर्ज हो रहा है कि नहीं, क्या वो मर्ज है ऑलरेडी। अगर ऐसा है तो मैं इसको छोड़ दूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, मैं काउंट इंक्रीज़ करूँगा और
जो मैंने डिस्कस किया कि मैं अगर वो वैल्यू जो हो रही है वो डिक्रीजिंग काउंट को सेटिस्फाई कर रही है तो मैं डिक्रीज़ कर दूंगा, और प्रीवियस और नेक्स्ट नोड के कंपैरिजन करूंगा कि अगर जो मेरा नया डेटा बना है सम वो प्रीवियस वाले डेटा से लेस देन है तो मैं उसको माइनस कर दूंगा, अगर ग्रेटर देन है तो प्लस कर दूंगा, सेम फॉर द नेक्स्ट। और फाइनली मैं अपनी नई नोड क्रिएट करके वापस से पुश कर दूंगा हीप में। और इसके साथ साथ मुझे एक और चीज़ बनानी पड़ेगी, मेरे को मर्ज अपना एरे वो अपडेट करते रहना पड़ेगा, और फाइनली मुझे बस काउंट रिटर्न करना है। ओके, लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग और नॉट। ठीक है, इसको सबमिट करते हैं। यस, दैट्स इट। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n होगी, और यही इसकी डिसेंट कॉम्प्लेक्सिटी इनको चाहिए क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में। एंड या दैट्स इट। और इसका एक और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दैट इज रिलेटेड टू द एरे, दैट इज़ ओनली हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू मेमोरी। यहाँ पे आपकी मेमोरी इंक्रीज होती जा रही है, रीज़न बिंग आप नई नई नोट्स क्रिएट कर रहे हो बार बार और उसको रिमूव नहीं कर रहे हो। अगर आपकी 1000 हैं तो आपकी n स्क्वायर बन जाएंगी। तो बस इस सॉल्यूशन में बस एक दिक्कत है, जो कि आपकी गार्बेज कलेक्शन के लेके मेमोरी का, आप उसको एरे से सॉल्व कर सकते हैं, बट टू ईजी टू अंडरस्टैंड और परफॉर्म दिस ऑपरेशन, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। या